नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का यहाँ पर जो नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है यूथ कंपटीशन का। देखिए, इस किताब की बात करते हैं दोस्तों, तो आज हम इसमें देखने वाले हैं सेट नंबर 5 और इसके पहले का हमने 4 सेट जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मैंने इसका जो है प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप सारा वीडियो देख पाएंगे। और देखिए, इस बुक में हमको ये लगा कि इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यानी बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर हिंदी में तो क्वेश्चन मिल रहा है लेकिन इंग्लिश में नहीं मिल रहा है हमको। तो देखिए, इंग्लिश में बहुत सारा सेट नहीं आ पाता है और तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। और आप सभी लोग कोशिश कीजिए कि 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन देखें ताकि आपका रिवीजन जो है अच्छा हो और आप क्वेश्चन अधिक से अधिक रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, हम इसको देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बोला कि सिंधु घाटी यानी सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो है दैमाबाद किस नदी के तट पर जो है स्थित है। बताइए कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रवरा नदी। क्या हो जाएगा, प्रवरा नदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन बोला कि बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान जो है विभाजित जो है हुआ था। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनिष्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल के दौरान जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुडनकुल्लम में 102 ईसा पूर्व में हुआ था। तो पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आगे कि डैश ने राजा हान होती से युद्ध किया था, जो चीन के हान राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उसे जो है हराया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनिष्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध जो है नहीं रखता था। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राणा कुंभा जो है संबंधित जो है एक तरीके से संबंध नहीं रखता था। बाकी मालदेव सही दिया गया है, राव चंदा सही दिया गया है और राव जोधा जो है हमारा ये सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे और क्वेश्चन कोशिश कीजिए कि यहीं पर याद कर ले 2 बार रिपीट करके। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी डैश द्वारा जो है बनवाया गया था, यानी किसके द्वारा जो है ये आपका सीरी जो है बनवाया गया था। तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों, ये बनवाया गया था देखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। और ये कब बनवाया गया था, देखिए खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने 1304 ईस्वी में मंगोलों से अपनी सुरक्षा के लिए जो है राजधानी श्रीनगर का यहाँ पे निर्माण जो है करवाया था 1304 में। ठीक है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ये तो आपको पता ही होगा। बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था दोस्तों आपका हसन गंगू। कौन था दोस्तों, हसन गंगू। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। आगे किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा जो है ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था। ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था। तो इसका सही आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा 1858 में, वर्ष 1858 ऑप्शन नंबर बी। बोला कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में जो कि हार्टोग कमेटी की रिपोर्ट निम्न में से किस क्षेत्र से जो है संबंधित है। ये कौन से क्षेत्र से जो है संबंधित है, तो ये आपका जो हो जाएगा शिक्षा से संबंधित है। किससे, शिक्षा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का जो है अनुमोदन कहाँ पे किया था। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मुंबई जो है दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे है बोला कि भारतीय संविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता जो है किसने किया था। भारतीय संवैधानिक आयोग 1928 की जो अध्यक्षता है ये किसके द्वारा किया गया था, सर जॉन साइमन के द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन हमारा जो है 10 का सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो आपका 1928 में, और बना था कब, 27 में। किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है। इनमें से किस राज्य की सीमा जो है दोस्तों म्यांमार से नहीं लगता है, तो ये सिक्किम जो है दोस्तों यहाँ पे नहीं लगता है। देखिए सिक्किम की सीमा नेपाल,
चीन तथा भूटान से लगता है। बाकी म्यांमार से हमारा मणिपुर लगता है, मिजोरम लगता है और अरुणाचल प्रदेश भी आपको यहाँ पे देखने को लगता है। 4 राज्य लगता है जिसमें से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आगे कि भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन जो है दीफू दर्रा, नोट कीजिएगा दीफू दर्रा जो है किस सीमा रेखा पर है। तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों मैकमोहन रेखा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उससे पहले आप सभी को हम बताएं, बिहार दरोगा के लिए जो है टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया गया है और उसमें अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप सभी लोग व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप जो है इस पर बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए। और जो लोग बिहार एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसका भी टारगेट ग्रुप बना दिया गया है और जिसको बिहार एसएससी मेंस में जुड़ना है वो लोग बिहार एसएससी मेंस लिखेंगे और जिसको दरोगा के ग्रुप में जुड़ना है वो लोग बिहार दरोगा लिखेंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग मैसेज करके ज्वाइन हो जाए क्योंकि ग्रुप जो है धीरे धीरे फुल हो रहा है। आगे प्रश्न देखेंगे, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं, यानी कौन सा विकल्प हमारा जो है गलत है। अगर हम गलत की बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे तसोंगमो झील मेघालय दिया गया है यही हमारा जो है गलत हो जाएगा 13 का। देखिए तसोंगमो झील जो है दोस्तों ये आपको भारत के सिक्किम राज्य के पूर्व यानी पूर्व सिक्किम जिले में स्थित है, तो यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। बाकी हिमायत सागर झील जो है तेलंगाना सही है, राजसमंद झील जो है राजस्थान सही है और रेणुका झील जो है आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में जल विसर्जित करती है। तो ये हमारा हो जाएगा तापी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। खारी मिट्टी को डैश के नाम से भी हम जाना जाता है, यानी किस नाम से हम जानते हैं खारी मिट्टी को। तो आंसर अगर हम देखें, आंसर हमारा हो जाएगा ऊसर मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक तार के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको जो है संदर्भित करती है, किसको यह संदर्भित करती है बताइएगा। तो ये हमारा हो जाएगा धूल और हाइड्रोजन का एक बादल, धूल और हाइड्रोजन का एक बादल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है गैनीमीड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी कौन सा कथन हमारा इसमें गलत है। देखिए यह एक यानी एकमात्र चंद्रमा है जिसे अपने स्वयं के अतिरिक्त रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है, सही है। बी हमारा बोल रहा है कि यह शनि ग्रह के चारों ओर घूमता है, जो कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए चंद्रमा अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया 17 नंबर कि गैनीमीड हमारे सौरमंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे जो हमारा दिया गया जैसे सी नंबर, यह बुध ग्रह से सबसे बड़ा है, यानी बुध ग्रह से बड़ा है, सही है। यह हमारे सौरमंडल का विशालतम प्राकृतिक उपग्रह है, ये भी हमारा सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आगे यदि कोई समुद्री तट मंगलवार को सुबह 5 बजे ज्वार से प्रभावित होता है तो यहाँ सामान्यतः किस समय जो है अगला ज्वार आएगा। तो ये आपका हो जाएगा मंगलवार शाम 5:25, यानी ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे भी सही हो जाएगा। भारत के संविधान का गठन जो है डैश द्वारा किया गया था। देखिए भारत का जो संविधान का गठन दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, आपका संविधान सभा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 1946 में। ठीक है, नोट कीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को जो है प्रोत्साहित करता है। तो ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 39 का ए, अनुच्छेद 39 का ए, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 20 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नगर पालिका के संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है प्रदान किया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 यानी आर्टिकल 11 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति और भारतीय संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान निम्नलिखित में से निहित है किसमें, इनमें से किसमें निहित है। तो ये आपको राष्ट्रपति में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं, ऑप्शन देख लेते हैं।
चलिए बताइएगा, केंद्रीय श्रम मंत्री रहे हैं दोस्तों। तो सही आंसर हमारा 23 का जो है यहाँ पे हो जाएगा बीवी गिरी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बीवी गिरी। नोट कीजिएगा। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जो अधिकतम संख्या होता है 552। 552 यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। 24 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी दिया गया है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? देखिए, निर्णय की बात करते हैं तो ये आपका अध्यक्ष लेता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव जो है पेश किया गया था। आंसर हो जाएगा जस्टिस वी रामास्वामी। जस्टिस बी रामास्वामी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंचायती राज संस्था के अंतर्गत जो है अस्तित्व में आया था कौन? क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसका सही आंसर जो है दोस्तों हमारा 27 का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। 73वें और 74वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 27 का क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 1992 में, वर्ष 1992 में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस निकाय का संविधान में उल्लेख जो है नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहा है किसका उल्लेख नहीं है। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं ऑप्शन हम। और आगे जो हमारा दिया गया जैसे 28 का यहाँ पे बी जो है नहीं होता है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नहीं है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का है, और वित्त आयोग का भी है। तो हमारे यहाँ पे जो बी है गलत हो जाएगा। किस आयोग या फिर समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन जो है किया गया था? आंसर हमारा हो जाएगा 29 का, यानी सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों की जो है अयोग्यता से संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे है काशीराम द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसकी जयंती पर जो है किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो है 31 का बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एनआरसी का शुद्ध पूर्ण रूप क्या है? एनआरसी का, देखिए एनआरसी का फुल फॉर्म आप सभी को याद होना चाहिए, जो कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 32 का क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। डैश को 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से जो है सम्मानित जो है किया गया था। ऑप्शन हम देख लेते हैं इसका, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 34 नंबर, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं। इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, 34 नंबर। तो इसका देखिए सही आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। सी में क्या दिया गया है देख लेते हैं। 1 और 3 दिया गया है, 1 और 3 पढ़ लेते हैं इसको हम। देखिए, बोला है कि मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम से एक पृथक राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव किया था, सही है, यानी पारित किया था। और तीसरा हमारा है कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस के समाजवादी सदस्य थे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज़्यादा जो है सक्रिय भी थे। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न मतलब 35 नंबर बोला है कि वयोवृद्ध स्वतंत्रता, एक सेकेंड, हाँ, वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा मार्कर की वजह से, अब ठीक है। वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो कि समाज सुधारक और जो कि नारीवादी सावित्रीबाई फूले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से थे? देखिए, इसका आंसर हमारा जो है 35 का दोस्तों हो जाएगा, महाराष्ट्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी, तो देखिए आपका ये प्रश्न एग्जाम में आता है, तो इसका आंसर देखिए इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, रेपो दर, प्रतिवर्ती रेपो दर और बैंक दर कौन जो है निर्धारित करता है? तो ये दोस्तों करता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी की राम राज्य की जो संकल्पना है क्या थी? आंसर देखिए हमारा हो जाएगा राज्य विहीन समाज।
राज्य विहीन समाज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम डैश में पारित जो है किया गया था, यानी कब जो है ये दोस्तों ये पारित किया गया था, तो ये आपका पारित हुआ था, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, 1949 में पारित हुआ था, वर्ष 1949, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु की बात करते हैं तो ये आपका 18 साल, क्या हो जाएगा 18 साल, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि पैतृक संपत्ति पर जो कर लगा यानी पैतृक संपत्ति पर जो कर लगता है उसे क्या कहते हैं? अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इसको हम कहते हैं दोस्तों जायदाद कर, क्या कहते हैं? जायदाद कर, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्पकालिक ऋण देता है उसे हम फाइनली क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं रेपो रेट, क्या कहते हैं दोस्तों? रेपो रेट, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू जो है किया गया था? ये कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये जो आपका शुरू किया गया था वर्ष 2004 में शुरू किया गया था, वर्ष 2004 में, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। डायोप्टर डैश की इकाई है, जो हमारा डायोप्टर है ये किसकी एक इकाई है? तो देखिए ये हमारा हो जाएगा दोस्तों लेंस की क्षमता, यानी लेंस की क्षमता जो है इसमें मापा जाता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आते हैं 45 नंबर पे, बोला कि हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है? ये कौन से उपकरण का जो है यहाँ पे उपयोग होता है? तो एनीमोमीटर, याद रखेंगे एनीमोमीटर। एक हमारा दिया गया है जैसे एरो, यहाँ पे दिया गया है एरोमीटर, वायु का घनत्व मापने के लिए है। दूसरा हमारा दिया गया है जैसे स्पेक्ट्रोमीटर जो दिया गया है, ये हमारा हो जाएगा वर्ण क्रम मापी है। स्पीडोमीटर दिया गया जैसे वाहन की गति मापने के लिए है, ठीक है। आगे है कि पवन चक्की यानी टरबाइन डैश ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है, तो ये आपका हो जाएगा गतिज, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या होगा? तो जैसे शरीर का वजन होगा दोस्तों यहाँ पे घटता है, क्या होता है? घटता है, यानी 47 का हमारा ए हो जाएगा। सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा जो है उष्मा देता है? सूर्य जो है किस यानी पृथ्वी को किस माध्यम से ऊर्जा देता है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा विकिरण के द्वारा, नोट कीजिएगा विकिरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है सही हो जाएगा। आगे है कि इंद्रधनुष के रंगों में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य जो है किस रंग की होती है? सबसे लंबी, तो सबसे लंबी की बात करते हैं तो ये हमारा जो है लाल दिया गया है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहता है? तो देखिए इसका आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाष्पीकरण, नोट कीजिएगा वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान जो है क्या होता है? किसी उदासीन पीएच विलयन का यहाँ पे जो मान पूछ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा 7, यानी 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जैसे आप जल का देखे होंगे तो 7 ही होता है उसका पीएच मान। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है पी ब्लॉक का तत्व है? इनमें से कौन सा तत्व है जो हमारा पी ब्लॉक का तत्व है? तो बोरान जो है हमारा पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, ऑप्शन जो है हमारा 52 का सी सही हो जाएगा। N2 में कितने एकल इलेक्ट्रॉन जो है युग्म मौजूद होते हैं? 53 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या होता है? शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर हमारा 54 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है एप्समस यानी एप्समस सॉल्ट के नाम से भी हम जाना जाता है, यानी किस नाम से हम जानते हैं? आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी। उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण जो है प्रयुक्त होते हैं? आंसर हमारा हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, नोट कीजिएगा कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। गैसों का आदान प्रदान जो है होता है, गैसों का दोस्तों आदान प्रदान होता है तो रंध्र से, नोट कीजिएगा रंध्र, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार जो है अग्न्याशी रस में कौन सा एंजाइम जो है मौजूद होता है? कौन सा एंजाइम इसमें मौजूद होता है? तो ये आपको हो जाएगा ट्रिप्सिन, नोट कीजिएगा ट्रिप्सिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ट्रिप्सिन। आगे प्रश्न है, बोला कि यूस्टेकियन नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित जो है होती है?
ऑप्शन देख लेते हैं इसका हम। चलिए बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर जो है हमारे यहाँ पे 59 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, कान यानी ईयर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है धुएं से नहीं होता है। इनमें से कौन सा रोग है जो हमारा धुएं से नहीं होता है, तो सूखा रोग। सूखा रोग जो है दोस्तों हमारा धुएं से नहीं होता है। देखिए गले का कैंसर, त्वचा का कैंसर एवं श्वसन नली, ये सब एक तरीके से देखा जाए तो धुआं से होता है। जो सूखा रोग हमारा यहाँ पे देखा जाए तो रिकेट्स यानी विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा जो है मनाया जाता है। लोसार उत्सव, तो यह हमारा हो जाएगा मोनपा। क्या हो जाएगा, मोनपा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे एक रुक्मिणी देवी जो कि अरुंडेल डैश के साथ जो है जुड़ी हुई हैं। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है भारतनाट्यम, इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखेंगे। बांस और तुम्बी का उपयोग करके बनाया गया एक तार वाला वाद्य यंत्र है जिसे अधिकतर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायक जो है उपयोग करते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा एक तारा। नोट कीजिएगा, एक तारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यू आर यूनिक डैश द्वारा जो है लिखा गया है। यू आर यूनिक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है दोस्तों आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जैसे खुशवंत सिंह की बात करते हैं तो ट्रेन टू पाकिस्तान, और एक हमारा दिया गया है जैसे तस्लीमा नसरीन, यह आपका हो जाएगा लज्जा। और अरविंद आडिगा की बात करते हैं तो सिलेक्शन डे इनके द्वारा जो है लिखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, तो ये हम मनाते हैं 23 जून को। 23 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र के लिए या फिर किसके लिए जो है मिला था। अमर्त्य सेन को, देखिए आपको पता होगा दोस्तों, इनको 1998 में जो है मिला था, वर्ष 1998 में। और किसके लिए दिया गया था, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा अर्थशास्त्र के जो है इकोनॉमिक्स में इनको मिला था। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय जो है किस शहर में स्थित है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बीजिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा बीजिंग। लोना जो है किस खेल से संबंध है। लोना, तो लोना की बात करते हैं तो ये आपको कबड्डी से संबंधित है। किससे, कबड्डी। ऑप्शन नंबर हमारा 68 का बी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय फिल्म जो कि अभिलेखागार NFAI का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। NFAI का मुख्यालय जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है पुणे में। कहाँ पे, पुणे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगा खान महल जो है किस राज्य में स्थित है। आगा खान महल जो है ये आपको कौन से राज्य में देखने को मिलता है, तो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जो कि छिद्रांगित महिला का नाम बताइए। तो इनका नाम याद रखेंगे दोस्तों 2013 में अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भारत के फिल्म और टेलीविज़न संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे बताइएगा, तो ये आपको पुणे में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। बोला कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में किस खेल में जो है स्वर्ण पदक जीता था। अभिनव बिंद्रा, तो अभिनव बिंद्रा की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, निशानेबाजी में। क्या हो जाएगा, निशानेबाजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एजोला डैश के लिए जो है मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। एजोला, तो एजोला की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा चावल की खेती। क्या हो जाएगा, चावल की खेती जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि प्रोसेस्ड डेटा को डैश के रूप में जो है जाना जाता है, यानी किस रूप में हम इसको जानते हैं, तो ये आपका हो जाएगा जानकारी, इन्फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन। आगे प्रश्न है, बोला कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा जो है किस वर्ष जो है प्रचलन यानी अस्तित्व में आया था। जो हमारा जावा स्क्रिप्ट जो दिया गया है, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 76 नंबर का दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा 1995 में, वर्ष 1995। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे।
तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। बाकी विंडोज़ विस्टा जो है, उसके बाद लाइनक्स जो है, एप्पल का मैक, ये हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो याद रखेंगे। ईमेल का आविष्कार जो है किसने किया था, ईमेल का, तो ईमेल का जो आविष्कार है दोस्तों ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए VA शिवा यदारुआ यानी अयादुराई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 78 का जो है डी सही हो जाएगा। शांत घाटी आंदोलन 1973 में डैश राज्य में जो है शुरू किया, यानी कौन से राज्य में जो ये आपका ये शुरू हुआ था, तो ये आपका केरल में हुआ था। कब हुआ था, यानी केरल में, और ये 1973 में हुआ था, ठीक है। चलिए आते हैं 80 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य से जो है निकलती है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बेतवा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। फरवरी 2023 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता जो है निलंबित कर दिया है, तो ये आपका हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। फरवरी 2023 में किसने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा मॉडल जो है एल लामा जो है लॉन्च किया है, तो ये जो लॉन्च किया गया है दोस्तों आपका मेटा के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ऑप्शन हमारा जो है 82 का डी सही हो जाएगा। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री ने बरिसु कन्नड़ दिमावा उत्सव का शुभारंभ जो है कहाँ पे किया है, तो ये जो किया गया है दोस्तों आप इसको याद रखेंगे, आपका नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे आते हैं 84 नंबर देखेंगे। फरवरी 2023 में लद्दाख में किस झील पर देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन को आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो है विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक जो है मैराथन के रूप में जो है दर्ज किया गया है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पैंगोंग तसो झील। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि फरवरी 2023 में किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का जो है शुभारंभ किया है, तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली मेट्रो। क्या हो जाएगा, दिल्ली मेट्रो। ऑप्शन नंबर डी। फरवरी 2023 में यूथ 2.0 यहाँ पे होना चाहिए जहाँ तक हमको लग रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 20 लिखा है। U20 इंडिया शिखर सम्मेलन किस विश्वविद्यालय में जो है आयोजित किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा जो है इसका उत्तर हो जाएगा। फरवरी 2023 में कौन सा उच्च न्यायालय जो है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय जो है बन गया है, पहला उच्च न्यायालय जो है बन गया है, तो केरल उच्च न्यायालय, केरला उच्च न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य द्वारा जो है सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए जो है कानून बनाया है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, याद रखेंगे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला डॉक्टर जो कि पतंग राव कदम पुरस्कार 2023 से जो है किसे सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो देखिए इसका आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा आधार पूनावाला, आधार पूनावाला। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे प्रश्न हमारा है 90 नंबर। हाल ही में बोला है कि हाल ही में संजीव सन्याल की पुस्तक जो कि रेवोल्यूशन रीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया बोन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन जो है किस के द्वारा जो है किया गया है, तो ये जो आपका किया गया है दोस्तों अमित शाह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। इसके देखिए आगे हमारा मैथ्स और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, इसके आगे हमारा मैथ्स और रीजनिंग का प्रश्न है, तो आराम से आप टारगेट ग्रुप में ज्वाइन होकर आराम से सेट लगाइए। व्हाट्सअप नंबर आप सब लोग लिख लीजिए, ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है इस पर बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिए, कॉल नहीं करना है, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा, बस आपको मैसेज कर देना है, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।